ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सुखदेव गोस्वामी जी अब बलि महाराज जो इतने महान भक्त हैं, जो सुतला लोक, सुतला जो ग्रह है वहाँ पर जो निवास करते हैं, उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण महिमा उसके बारे में बताते हैं। तो कहते हैं कि बलि महाराज जो बलि दैत्य थे, वो इतने महान भक्त थे। भगवान न केवल उन्होंने बलि महाराज को सब कुछ वापस दे दिया, जो कुछ भगवान ने छल के द्वारा बलि महाराज से ले लिया था, न केवल सब कुछ वापस दे दिया, इंद्र से ज्यादा ऐश्वर्यवान भगवान ने बना दिया। और क्या आप जानते हैं और भगवान ने क्या दिया? भगवान स्वयं बलि महाराज के राज्य में उनके द्वारपालक बन करके हमेशा वहां पर वास करते हैं। ये भगवान की महानता है कि भगवान, जो भक्त पूर्ण रूप से भगवान की शरणागति में है, भगवान अपना सर्वस्व उसको प्रदान कर देते हैं। अपने आप को भी भगवान अपने भक्त को बेच देते हैं। ये भगवान की महानता है, इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं। भक्त वत्सल। इस संसार के अंदर में हम देखते हैं, अगर कोई हमारा मित्र है तो हम मित्र को अपने बराबर के स्थान पर रखते हैं। लेकिन अगर हम देखें, क्योंकि अर्जुन भगवान के महान भक्त थे और भगवान के सखा थे, भगवान के मित्र थे, लेकिन महाभारत के युद्ध के समय भगवान अपने भक्त के लिए एक ड्राइवर बन गए, रथ के सारथी बन गए। असल में क्या है? भगवान स्वामी है, हम सब दास हैं। स्वामी आदेश देते हैं, दास उनकी आज्ञा, उनके आदेशों का पालन करता है। लेकिन महाभारत के युद्ध के समय में ये भगवान ने उल्टा कर दिया। अर्जुन भगवान के दास हैं, लेकिन भगवान उनके सारथी बन करके उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। जहां पर अर्जुन कह रहे हैं, वहां पर रथ को लेकर के जा रहे हैं। भगवद गीता के शुरुआत में ही हम देखते हैं अर्जुन भगवान से क्या कह रहे हैं। सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युता, हे अच्युता,
आपने मेरे सारथी के रूप में कार्य करने का निर्णय लिया है, इसलिए अब मैं आपको आज्ञा दे रहा हूं। सेनयोर उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में रथम स्थाप्य, मेरे रथ को लेकर के जाइए हे अच्युता। तो ये भगवान जो है भक्त वत्सल है। इसी प्रकार से हम देखते हैं जो भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं, जैसे नारद जी हैं, प्रहलाद महाराज है, बलि महाराज है, भगवान स्वयं को उनके अधीन कर देते हैं। वृंदावन में हम देख सकते हैं, हम लोग तो जब भगवान के मंदिर में जाते हैं, हम लोग तो माथा टेक करके सर झुका करके भगवान को प्रणाम करते हैं, लेकिन भगवान, वही भगवान माता यशोदा के अधीन आ गए हैं। माता यशोदा उनको रस्सी लेकर के ओखल से बांध रही है। माता यशोदा छड़ी लेकर के कृष्ण के पीछे भाग रही है। तो ये भगवान के भक्त वत्सल के महान गुण हैं। आगे सुखदेव जी कहते हैं, भगवान उन्होंने जो कुछ भी ऐश्वर्य बलि महाराज को प्रदान किया, वो भौतिक ऐश्वर्य नहीं था, क्योंकि भौतिक ऐश्वर्य जो होता है उसका ये लक्षण होता है, जिस व्यक्ति के पास में भौतिक ऐश्वर्य आ जाता है वो भगवान को भूल जाता है। उसका मन अब भगवान में लीन नहीं होता है। तो ये भी हमें भागवतम में बताया गया है। कुंती महारानी कहती हैं, किसी भी व्यक्ति के पास में बहुत ज़्यादा भौतिक ज्ञान, भौतिक ऐश्वर्य, अच्छे घराने में जन्म, शरीर की सुंदरता, इन सब के द्वारा एदमानः मदः पुमान, व्यक्ति जो है मतवाला हो जाता है और भगवान को भूल जाता है। तो ये जो भगवान ने इंद्र से भी ज़्यादा ऐश्वर्य प्रदान किया, सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, वो भौतिक ऐश्वर्य नहीं है, क्योंकि भौतिक ऐश्वर्य तो बंधन का, उसके द्वारा हम बंधित हो जाते हैं संसार में। ये जो भगवान ने उनको प्रदान किया, उनकी भक्ति के कारण, उनके दान देने के कारण नहीं, क्योंकि बलि महाराज ने सब कुछ दान दे दिया इसके कारण नहीं, क्योंकि बलि महाराज ने सब समर्पण कर दिया भगवान को प्रेम के कारण। इसके कारण भगवान ने जो उनको ऐश्वर्य प्रदान किया वो आध्यात्मिक ऐश्वर्य है। भौतिक ऐश्वर्य कैसे मिलता है? भौतिक ऐश्वर्य अपने कर्म के द्वारा मिलता है। हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमारा जन्म बढ़िया घराने में होगा, धन दौलत होगी, पैसा होगा, वो अपने कर्म के कारण हमें प्राप्त होता है। लेकिन उसका फल क्या होता है? उसके द्वारा हम भक्ति से भटक जाते हैं, हमारा फिर भक्ति में मन नहीं लगता, क्योंकि हम इस इंद्रिय तृप्ति में इतने खो जाते हैं, हमारे पास समय नहीं रहता है। तो भगवान ने जो बलि महाराज को प्रदान किया वो आध्यात्मिक ऐश्वर्य है। तो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न ये उठेगा कि भगवान जो है ये ऐश्वर्य एक ऐसे शुद्ध भक्त को प्रदान करते हैं, उससे क्या मिलता है? भगवान का भक्त तो नहीं चाहता है, वो तो बिल्कुल नहीं चाहता है भौतिक ऐश्वर्य, मैं बड़े ऐश्वर्य के साथ में मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, उसके बदले में मुझे ऐश्वर्य प्राप्त हो।
वो तो मुक्ति भी नहीं चाहता है। भुक्ति मुक्ति, भुक्ति का मतलब होता है भोगना, अनेकों प्रकार से संसार में ऐश्वर्य को भोगना, और मुक्ति मतलब संसार से जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा। भगवान का भक्त भुक्ति भी नहीं चाहता है, मुक्ति भी नहीं चाहता है, वो केवल भगवान की भक्ति सेवा चाहता है। लेकिन भगवान अपने भक्त को, ताकि वो बड़ी आसानी के साथ, सरलता के साथ, ऐश्वर्य के साथ भगवान की सेवा कर सके, इसलिए भगवान अपनी अनुग्रह से, कृपा से उसको, ऐसे शुद्ध भक्त को अपना ऐश्वर्य प्रदान कर देते हैं, और उसके द्वारा वो बंधित नहीं होता है संसार में। लेकिन उन्हीं भगवान की कृपा एक ऐसे भक्त के ऊपर जो कनिष्ठ है, कनिष्ठ का मतलब है अभी उसने प्रगति नहीं की है, अभी जस्ट भगवान की भक्ति में आया है, ऐसे भक्त को भगवान ये ऐश्वर्य प्रदान नहीं करते हैं। ऐसे भक्त के ऐश्वर्य को तो भगवान कई बार ले भी लेते हैं, क्योंकि वो ऐश्वर्य भक्ति के मार्ग में बाधा बन रहा है। आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, कुबेर के 2 पुत्र थे, जिनका नाम था मणिग्रीवा, नल कुबेरा। अब देवताओं के पुत्र हैं वो कोई दानव के पुत्र नहीं है। लेकिन देखिए, ये इतना ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद में बिल्कुल मतवाले हो गए। वो कैसे, कितने मतवाले हो गए, भागवत में बताया है। एक बार नारद जी उस स्थान से जा रहे थे, और ये कुबेर के 2 पुत्र जो है, निवस्त्र, बिना कोई वस्त्र के नदी में कुछ युवतियों के साथ में स्नान कर रहे। नारद वहां से जा रहे हैं, लेकिन ये इतने मदहोश हैं, नशे में इतने चूर हैं कि इनको ये भी आभास नहीं हुआ कि भाई एक साधु महात्मा यहां से जा रहे हैं, मैं अपने शरीर को कम से कम ढक तो लूं। वो जो वहां पर युवतियां थी, उन्होंने तो अपने शरीर को ढक लिया, लेकिन नल कुबेर और मणिग्रीव जो है, वो इतने मतवाले थे, उनको ये भी होश नहीं था कि यहां से नारद जी जा रहे हैं। तब नारद जी ने इस प्रकार की हालत देखी, तो उनको ज्ञात हुआ कि इनका मदहोश होने का, मतवाले होने का कारण क्या है, इनकी धन दौलत ऐश्वर्य। वो अगर मैं इनसे ले लूं तो ये अपने, इनके होश ठिकाने आ जाएंगे अपने आप। तो नारद जी ने क्या किया, नारद जी ने उनको शाप दिया कि तुम्हारी ये जो पोजीशन है देवताओं की, ये अब ज़्यादा देर नहीं रहेगी। अब तुम तुरंत धरती के ऊपर जाकर के पेड़ बने रहोगे। जैसे तुम बिना वस्त्र के यहाँ पर खड़े हो, वहाँ पर धरती पर 100 सालों तक तुम्हें इसी प्रकार से बिना वस्त्र के खड़े रहना पड़ेगा, तब तुम्हारे होश ठिकाने आएंगे। और ऐसा ही हुआ। तो ये भगवान की कृपा होती है। कई बार भक्त जो है, अगर अपने धन दौलत ऐश्वर्य में मतवाला होकर के, कौन भगवान कैसा भगवान, भगवान को भूल जाता है, तो कई बार भगवान उसके होश ठिकाने लाने के लिए हो सकता है कि भगवान जो उसका ऐश्वर्य जो बाधा बन रहा है वो भी ले ले। तो देने की बात तो दूसरी है, भगवान क्यों देंगे? ऐसे भक्त को जिसकी भक्ति में बाधा पड़ जाए, भगवान क्यों देंगे? तो उनके लिए कृपा वो है।
जो भक्त अभी भगवान की भक्ति में जस्ट उन्होंने जो है कदम लिए हैं, उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे धन दौलत बदले में मिल जाए। भगवान दे देंगे, लेकिन क्या होगा, उसका फल क्या होगा? हम भक्ति के मार्ग से भटक जाएंगे। और ये धन दौलत ऐश्वर्य ये क्या है? ये कोई परमानेंट एसेट तो नहीं है, सदा हमारे पास में तो रहने वाला नहीं है। हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। आगे सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि बलि महाराज इतने महान भक्त थे कि भगवान ने छल के द्वारा उनका सब कुछ ले लिया। उनके तीनों लोक जितने भी उनके पास में थे, नीचे के लोग थे, मध्य के लोग थे, ऊपर के लोग थे, सब भगवान ने दान में ले लिए। फिर भी भगवान संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि भगवान ने कहा कि तुमने अपना वचन पूरा नहीं किया है बलि। मैंने 2 कदमों में तुम्हारा सब कुछ ले लिया है, अब तीसरा कदम कहाँ रखूं? तो बलि महाराज की उदारता देखिए। उन्होंने कहा कि भगवान, मेरा शरीर बाकी रह गया है, वो भी मैं आपको प्रदान करता हूँ, आत्मनिवेदनम। तब भगवान ने क्या किया? वरुण पाश के द्वारा, वरुण की रस्सियों से, जैसे एक व्यक्ति जानवर को बंदी बनाता है, भगवान ने बलि महाराज को बंदी बना लिया। बंदी बनाया मात्र नहीं, भगवान ने गुफा में, एक पहाड़ की गुफा में जाकर के छोड़ दिया। लेकिन इतना सब करने के बाद भी भगवान ने सब कुछ उससे छीन लिया, भगवान ने बंदी बना लिया, भगवान ने उनको गुफा में डाल दिया। लेकिन बलि महाराज, उनके विचार देखो, उनकी भावना देखो, वो क्या भावना प्रकट करते हैं, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। त्रिवेणी का ये संगम सारे पाप हर जाता है। कुंभ नहीं वरदान है, मोक्ष द्वार कहलाता है। प्रयागराज की ये धरती संतों का यहाँ रेला है, कण कण में यहाँ ज्ञान भरा ये महाकुंभ का मेला है। अमृत का रस छलकाए वो महाकुंभ है, जहाँ आस्था की धारा वो महाकुंभ है। नमस्कार, मैं हूँ सुरेश वाडकर। पवित्र त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ मेला एक स्वर्णिम अवसर लेकर आया है, लेकिन हर कोई प्रयागराज नहीं पहुंच पाता। ऐसे भक्तों के लिए वृंदावन चंद्रोदय मंदिर एक विशेष मानसी स्नान और हवन सेवा का आयोजन कर रहा है। चलो साथ मिलकर इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाएं, महाकुंभ में भाग लेने के साथ साथ चंद्रोदय मंदिर बनाएं। हरे कृष्ण।